हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके पार्टनर की फ़ीलिंग। तो आपके जो पार्टनर की फ़ीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपका जानना है ज़रूरी, और उनकी फीलिंग्स आपके बारे में देखिएगा वीडियो अंत तक। उससे पहले अगर आप रैंडमली इस वीडियो पे आए हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट योर एनर्जी ऑन दिस चैनल। एक और चीज़ ये बताना चाहूँगी आपको कि जो लोग नए हैं या जो लोग मेरे प्रीवियस चैनल को देखते रहते हैं, यहाँ पर मैं लव रीडिंग डालने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करिए मुझे, ताकि मैं आपके बारे में देख पाऊँ क्या डिवाइन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। और एनर्जी जो है उसका कोई जेंडर नहीं है, बट स्टिल कभी कभार मुंह से जेंडर वाइज चीज़ें निकल जाती हैं, बट ये रीडिंग जेंडर वाइज नहीं है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकाले हैं मैंने, मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई होंगी आपके रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद कहीं ना कहीं ऐसे अलगाव जैसी स्थिति आई, जैसे कि आप अपने पार्टनर से सेपरेशन फेज़ में है, और अगर सेपरेशन भी नहीं तो ब्रेकअप वाला या वैसा ही फेज़ है। आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए आपसे, और वो ये फील भी कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं उनका ध्यान जो है इधर उधर ज़्यादा डाइवर्ट हुआ, आपके ऊपर से हटा ध्यान उनका। बट उनका जो फेज़ है ना अभी बहुत ज़्यादा, अभी ये समझिए काफ़ी समय से उनका फेज़ ख़राब ही चल रहा है, और आगे भी थोड़ा समय उनका वैसा ही है, परेशान है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं। जैसे उन्हें लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ हो गई है उनके लिए, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं ना तो रिलेशनशिप पे, ना करियर पे, ना मनी पे। कोशिश करते हैं वो करियर को मेंटेन करने की, कोशिश करते हैं फोकस्ड होने की। करियर पे अगर पूरी तरीके से उनका फोकस हो जाए तो वो इस तरीके की बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश करते हैं। बट क्या है कि बहुत ज़्यादा ही चिंताएं हैं उनकी लाइफ में। अच्छा, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके पास आने वाली है। इतने गंदे फेस के बाद, इतनी चिंताओं के बाद उनके पास जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा चिंता में थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। ऐसा कोई काम था, अगर उनका कोई ऐसा कोर्ट केस चल रहा था या ऐसा कुछ प्रॉपर्टी का या कोई लीगल मैटर था, तो वो तो उनके फेवर में होगा ही होगा। और अगर कोई लीगल मैटर नहीं है तो भी बहुत पॉजिटिव सी न्यूज़ उनके पास आने वाली, उनके फेवर में कोई बहुत बड़ा डिसीज़न होने वाला है, और जिसके लिए वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एज अ गार्ड फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जिम्मेदारी है, और वो दूसरों की केयर अपने से पहले करते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि कई बार ऐसा हो कि फैमिली के चलते आपको लेट डाउन कर दिया हो, अगर आप उनके फैमिली का भी हिस्सा नहीं है। अगर सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला डेटिंग वाला फेज़ है तो हो सकता है कि फैमिली के लिए उन्होंने आपको ड्रॉप किया हो। बट अगर इफ़ यू आर अ पार्टनर ऑफ दैट पर्सन, लीगली अगर आप पार्टनर हैं, शादी हो गई है, या आप अभी एज अ फैमिली आप लिव इन में रह रहे हो, तो भी मैं बता रही हूँ वो इंक्लाइंड है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, और आप लोगों के ही वेलबींग के लिए वो जो है इतना सोचते हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि हर चीज़ में अचीवमेंट होती हुई दिख रही है। रिश्तों में भी चीज़ें कर रहे हैं, नेम फेम ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रेजिंग जो है उनकी तरफ आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको मिस नहीं कर रहे या जो भी है। अगर आपका लड़ाई झगड़ा उन्होंने अभी तक सॉर्ट नहीं किया है तो वो आपके बारे में भी बहुत सोच रहे हैं, और जल्द ही आपकी तरफ भी आएंगे। क्योंकि जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो परेशान थे, जिन चीज़ों के लिए वो परेशान थे, और बहुत ज़्यादा ही, और ख़ास तौर पर उन्हें अपने लोगों से दिक्कतें हो रही थी, अपने लोगों की चिंताएं थी, या तो उनसे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा होगा, या उनके फ्यूचर के लिए परेशान होंगे। तो बहुत ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रहे थे, फैमिली और आसपास के क्लोज्ड वन की वजह से टेंशन में थे। वो चीज़ ख़त्म होने वाली है, बहुत अच्छा समय आ रहा है, और ऐसे पार्टनर उनको मिलने वाले हैं। अगर आप नहीं हैं तो दूसरा अगर कोई पार्टनर उनकी लाइफ में आने वाला है, तो जो कि उनके लिए मतलब उनके करियर में हेल्प करेंगे, उनके काम में साथ देंगे, और उनके लिए मतलब बहुत ही बढ़िया साबित होंगे। ठीक है, बट ये है कि देखो उनको कहीं ना कहीं ऐसा तो लगता है आपके बारे में, ये मैं बता दूं क्लियरली, कि कहीं ना कहीं आप लड़ जाते हो इररेलेवेंट टॉपिक पे भी। मतलब आप इतने ज़्यादा न्यायवादी बनते हो कि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ जगह भी नहीं होती है
आपका वो करने की, और आप लोगों का जो लड़ाई झगड़ा है ना उसकी वजह से मुझे दिख रहा है थोड़ा प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ा वो। अब देखिए, या तो ये जो आपका लड़ाई झगड़ा है ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया होगा, चीज़ें सॉर्ट हो गई होंगी, और अगर आपका लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ तो देन आई एम सॉरी टू से आपका रिलेशनशिप वाला फेज़ ख़त्म हो गया है। तो फिर वो ख़त्म हो गया तो वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। अब अगर आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं देन इट्स ओके, अगर आपके साथ नहीं बढ़ रहे हैं देन इट विल बी सम अदर पर्सन, ठीक है। बट अगर वो कोई दूसरा पर्सन है, आई एम सॉरी टू से, तो वो उन्हें धोखा मिलेगा और आगे वो उनका जो साथ नहीं देंगे अगर किसी थर्ड पर्सन के पीछे जा रहे हैं और मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आप मूव ऑन, हो सकता है देखिए उनका कोई फ्रेंड वगैरह हो जिससे उन्हें धोखा मिल रहा है। धोखे क्या कार्ड आ रहे हैं लगातार। अब या तो ये है कि इन्होंने आपको धोखा दिया तो वो कर्मा इनको हिट कर रहा है 2 बार धोखा, या तो ऐसा है कि आपने इनको धोखा दिया, या इनको हो सकता है जिनके पीछे ये इतना पागल हो रखे थे, या तो वो कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई फैमिली पर्सन ही है उससे इन्हें धोखा मिला है। कोई ऐसा क्लोज्ड वन है जिसके साथ ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रेकअप हो जाता है हमारा तो हम दोस्तों को लाइफ मान लेते हैं और दोस्तों को ये सोचते हैं कि चलो ठीक है अब दोस्ती हमारे लिए सब कुछ है, और फ्रेंड्स के साथ लाइफ आगे बढ़ाते हैं, जब प्यार आएगा तब आएगा। ऐसा भी फेज़ आता है। तो या तो वो है या फिर कोई दूसरा पर्सन भाई इनकी लाइफ में। एक सेकेंड, मुझे और कार्ड निकालने दीजिए थोड़ा सा। यार देखो, इनका कोई पार्टनर है जो करियर के थ्रू इनको मिला है, ठीक है। अब प्लीज़ आप लोग ये क्लेम करिएगा, क्या इनका कोई बिजनेस पार्टनर है? क्या इस पर्सन का कोई बिजनेस पार्टनर है? क्योंकि अगर इनका कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है देन इन्होंने आपको धोखा दिया है, ठीक है। या इनके जो पार्टनर है, जो मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी इनका बना होगा, उन्होंने इनको चीट किया है, ठीक है। या अगर आप हो तो हो सकता है आपने इन्हें चीट किया है। और अगर आपने नहीं चीट किया और फिर भी ये परेशान है तो मैं बता रही हूँ, तो हो सकता है इन्होंने, जो इनका पार्टनर रहा है उसने इनको चीट किया है। बिजनेस पार्टनर, ऑफिस में अगर ऐसा कोई क्लाइंट है जिनसे पार्टनरशिप में कोई डील चल रही है, तो जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बहुत डाउन आ रही है। देखिए फैमिली के लिए ये पर्सन जो सोच रहा था वो चीज़ें इनके फेवर में आने वाली है, आगे काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। लास्ट में रिलेशनशिप के बारे में पूछने पर चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। हालांकि दे वर मिसिंग यू और लग रहा था कि कोई इनकी लाइफ में आ रहा है एंड आई थॉट ये आप ही हैं, बट अगर ये आप नहीं हैं तो इनका कोई और है, उससे तो इनका लड़ाई झगड़ा धोखाधड़ी वो आगे चले गई। बट वापस आते हैं, इफ़ वो पर्सन आप हैं तो देन यू शुड बी वेरी केयरफुल। ऐसा हो सकता है कि इनको इनके बिजनेस पार्टनर से धोखा मिले, इनकी बिजनेस डील में धोखा मिले, ठीक है। दूसरा, या ये हो सकता है कि आपको चीट कर दें, अपने ऑफिस के ही किसी पर्सन के साथ आपको चीट कर दें। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। इफ़ ये आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं रिलेशनशिप में, यू शुड बी वेरी केयरफुल और इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। चीज़ें रोकी जा सकती हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है। ऐसा नहीं है, हालांकि मुझे लगता है कि इंडिविजुअल डिसीज़न होता है चीट करना नहीं करना, बट फिर भी अगर फोकस चेंज किया जाए या उस हिसाब का घर पे पॉजिटिव माहौल हो तो एक तरीके से हम रोक भी सकते हैं ऐसे इंसान को जो गलती कर रहा हो। और जिसका मन ही है करने का वो गलती नहीं करे तो उनको तो रोकना असंभव है, तो उनसे तो दूर ही होना एक ऑप्शन होता है। बाकी मैं क्या कह रही हूँ वो लोग समझ रहे होंगे जो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। अगर हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और साथ बनाए रखिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। दूसरा चैनल है मेरा ट्रस्टेड टैरो कार्ड रीडर, उस पर भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अगर उस पर सब्सक्राइब कर रखा है तो इसको भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।